बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी में इस वक्त इजाफा होता चला जा रहा है और पाक फौज ने, हमारी बहादुर फौज ने जो ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसने परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस्लामाबाद की फिजाओं में कुछ ऐसी खबरें गूंज रही हैं, कुछ ऐसी खबरें हमें जराए बता रहे हैं, जिसके बाद तो ये नजर आ रहा है कि अब हालात बंद गली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अहम तरीन बैठकें हो रही हैं, अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं और कुछ अहम तरीन फैसले भी हो चुके हैं। इलेक्शंस को मनसूख करने की तैयारियां, रेड अलर्ट जारी हो चुका है। आर्मी चीफ समेत दीगर तमाम इदारे इस वन पेज पर आ चुके हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखूंगा कि क्या अहम फैसले हुए, वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठकें हो रही हैं, कौन कौन वहां पर शरीक है, किस तरह की जनाब ये बैठकें हैं। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब को सजाए मौत देने की खबर है और सुप्रीम कोर्ट से जब ये खबर आ जाए तो आप यकीनन समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक बार फिर से तबले जंग बजाने जा रहे हैं। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की बहादुर फौज ने जिस तरह से रिटेलिएशन दी और जो वीडियो सामने आई कि अल्लाह अकबर का नारा लगाकर पाकिस्तान की फौज ने फिर ईरान की जई तई फेर के रखती। जाहिर है हमारी दुनिया की छठी बड़ी फौज, हम एटमी ताकत रखने वाले मुल्क हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। देयर इज नो गॉड बट वन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम इस पर यकीन रखने वाले हैं। तो हम फिर किसी दुश्मन से डरेंगे नहीं। तो जनाब उस सबके अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनका अब जो है वो बयान सामने आया। उनकी जानिब से ईरान जो है उनका जो हमला हुआ पाकिस्तान पर, उन्होंने उसकी मजम्मत की और राय के मुताबिक अडयाला जेल में इमरान खान साहब जो है उन्होंने जुमेरात के रोज साइफर केस की समाअत के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक ईरान कशीदगी से मुतल्लिक ईरान की हमले की हम मजम्मत करते हैं, मगर देखा जाए कि मामलात यहाँ तक कैसे पहुंचे। ईरान से ताल्लुकात खराब करने हमारे मफाद में है। जो लोग चाहते हैं कि ईरान से ताल्लुकात खराब हो वो आज खुश होंगे, लेकिन सोचें क्या ईरान के साथ ताल्लुकात खराब करना हमारा मफाद है? और हमें ईरान के मामले को बढ़ावा देने की बजाय सूरत हाल को डिफ्यूज करना चाहिए। इंतखाबात से मुतालिक इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन ना होने की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और अक्टूबर में इंतखाबात हो जाते तो इस्तेकाम आ जाता। तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए इंतखाबात को मुलतवी किया गया और इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल भाईजान भूल गए कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये 2002 वाले प्ले बुक नहीं है। अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल तब्दील है। जब पार्टी टिकट जीता था, हमारे इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों की पोस्टर्स कैदी नंबर 804 लिखा जाएगा और तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद दूसरी जमातों में शमूलियत के खदशात के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोटों के साथ हो चुका है, कोई अपनी जगह से मिलेगा नहीं। जुल्म के बावजूद पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हमारा वोट बैंक है। इमरान खान साहब ने कहा कि वकला ने जबरदस्त काम किया, इसलिए चाहता हूं कि उन्हें टिकट मिले और मुझे टिकट्स के हवाले से कम तफसीलात मौसूल हुई, इसलिए उमर अजूब और शिबली फराज को टिकट फाइनल करने का कहा। इमरान खान ने कहा कि उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अडयाला जेल में डाला। अगर मैं ना होता तो किताबें जेल में ना आता तो किताबें ना पढ़ता और मुझे इबादत करने का मौका ना मिलता, तो मैंने तन्हाई की इबादत की है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट खान साहब जो है उन्होंने इस जो पूरी सियासत है, जो इस पूरा प्लान है, उसका मंजरनामा खींच दिया है और इस वक्त हालात किस जानिब जाएंगे उसका भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। और फिर दूसरी जानिब जनाब आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो बैठ गई हैं। उन्होंने कहा कि आज अदालत के अंदर बैठी हूँ, जिसका दिल करता है, जो जबरदस्ती मुझे ले जाना चाहता है वो ले जाए, फिर मैं बैठी हूं, मैं यहां से लूंगी नहीं। और ये उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक 73 साल बूढ़ी खातून से डर कर अंदर बैठा हुआ है। अवाम अपने वोट के इस्तेमाल के जो है उसकी हिफाजत करे और वोट की हिफाजत ना की तो अवाम के वोट चोर लूट देंगे। ये जनाब उन्होंने सहाफियों से जो है वो गुफ्तगू की है। एक बूढ़ी माँ जो है वो डट गई है, एक तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद तो दूसरी जानिब रेहाना डार साहिबा जो है वो डटी हुई है। तो कौम जो है वो इन बहादुर माओं को सलाम पेश करती है। हम जो है माओं के खिलाफ नहीं जा सकते, उनके खिलाफ सियासत नहीं कर सकते। हम औरतों को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था कभी जो आज हो रहा है। तो खैर जनाब उस सबके बाद साबिक जज हैं मुज़ाहिर अली अकबर नौकी साहब जो कि एक दो हफ्ता पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं वो रिटायर्ड हुए और उन्होंने जनाब सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसको वापस कर दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वजारत दाखिला की सिफारिशात पर साबिक जज को गाड़ी अलॉट की गई थी और अब उन्होंने जनाब इस गाड़ी को वापस कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो भी रिटायर्ड हो गए हैं और वो भी किसी भी वक्त अपनी तमाम तर जो गाड़ी जो उन्होंने ली होंगी तो वो भी वापस कर देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है
کہ لاہور ہائی کورٹ میں جناب سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا قانون جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے، اور یہ درخواست اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے جو ہے وہ دائر کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ کی شق 215 آئین اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن نے کسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار آئین کے منافی ہے۔ درخواست سے یہ موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ پارٹی الیکشن کا عام انتخابات پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ عدالت الیکشن کی ایکٹ شق 215 کو کالعدم قرار دے۔ درخواست میں استدعا یہ کی گئی کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لینے کو غیر قانونی عمل قرار دے۔ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا انتخابی نشان کھونے کے باوجود تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ جنگ اخبار کے مطابق ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن ختم نہیں ہوئی، بلکہ آئندہ انتخابات کے لیے انتخابی نشان واپس لیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی ہے۔ وہ کسی بھی وقت اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا سکتی ہے۔ جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو ترجمان نے کہا کہ قانونی نوعیت کا سوال ہے جس کے جواب کے لیے الیکشن کمیشن کے لیگل ونگ کو اس کا جائزہ لینا ہوگا، اور قانونی ونگ کو پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لیے جانے کے قانونی اثرات کا جائزہ لینا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کامیاب آزاد امیدوار قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے یا پھر نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب پھر یہ اونٹ کس طرف بیٹھے گا۔ تو جناب عمران خان صاحب کو پھر سزائے موت دینے کی خبر ہے، اور سپریم کورٹ میں اس وقت طبلِ جنگ بج چکا ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے آپ کو سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں۔ جناب سائفر کا کیس میں تو آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ سائفر کیس جتنا مرضی بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اسٹے آرڈر لے لیں پاکستان تحریک انصاف والے، یا پھر جو مرضی لے لیں، یا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس کی جو صورتحال یا اس کو روکنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں یہ سزائے موت اور پھانسی تک جائیں گے، کیونکہ تین جو ہیں وہ آپشنز خان صاحب کے سامنے رکھے گئے، ڈیتھ، سرنڈر یا پھر ڈیل۔ خان صاحب نے کہا کہ جناب وہ جو ہے مرنا قبول کر لیں گے لیکن ڈیل نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو جناب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب will succeed, he is bound to succeed۔ آپ اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، just because of اس کی نیت صاف ہے، وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کو جیل بھیجا اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب وہ جیل سے بھاگ جائے گا، وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ چھپکلی سے ڈرتا ہے، وہ جناب چوہوں سے ڈرتا ہے، وہ بلیوں سے ڈرتا ہے، تو وہ برگر بچہ ہے، وہ جناب ویسٹ میں ساری زندگی اس نے گزار دی، تو پاکستان کی جیل میں اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ وہ وہاں پر لوہے کے حساب کا مالک نکلے، وہ وہاں پر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کو آپ ٹارچر کر لیں، آپ اس کو سیل کے اندر رکھ دیں، آپ اس کو جہاں مرضی رکھ دیں، عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر اس کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ وہ جیل سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں جیل میں ڈالنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں تنہائی میں عبادت کر رہا ہوں، مجھے کتابیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، میں اپنی قوم کے لیے آیات کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوں تاکہ جب باہر نکلوں تو نوجوانوں کو اس کی تلقین کروں۔ تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بلا کی انٹیلیجنس ہے، وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں کہ وہ ہر پلان کا جو کاؤنٹر پلان ہوتا ہے اس کو وہ تیار کر کے رکھتا ہے، اور یہ غیر معمولی حساب کا مالک ہے، وہ لوہے کے حساب کا مالک نکلا ہے۔ شوکت خانم نے کیا عظیم بچہ پیدا کیا کہ آج آمدے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی اتنا عظیم لیڈر نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اتنا بہادر لیڈر نہیں دیکھا۔ آپ وٹنس کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ 2024-2023 کی جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں بتایا جائے گا کہ جناح کے بعد اگر کوئی لیڈر پیدا ہوا وہ تھا عمران احمد خان نیازی، جو اس وقت پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کا نسب العین لا الہ الا اللہ there is no God but one۔ تو خان صاحب جو ہیں آپ اس کو پھانسی بھی دے دیں تو وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تو خیر جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو ہے وہ ایک سائفر ٹرائل جو قلعدم قرار دیا گیا ہے، وہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے، اور درخواست گزار جو ہیں وکیل رضا رضوان عباسی کے توسط سے جو ہے وہ دائر کی گئی درخواست میں عمران خان اور جج ابوالحسن ذوالقرنین کو فریق بنایا گیا۔ ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی ڈی سی اور چیف الیکشن کمشنر چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ بھی اس کیس کے اندر فریق ہیں۔ واقعی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 21 نومبر 2023 کا فیصلہ قلعدم قرار دیا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درخواست کا جائزہ نہیں لیا اور سائفر ٹرائل کے لیے قائم خصوصی عدالت کو قلعدم قرار دے دیا۔ درخواست میں موقف یہ اپنایا گیا کہ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار موجود نہیں ہے، اور خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس
केस में इमरान खान साहब का जो नोटिफिकेशन था जेल ट्रायल का, उसको जो है वो जनाब गैर कानूनी करार दे दिया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और वहां पर ये तबले जंग बच सकता है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त इलेक्शंस करीब हैं, पाक ईरान कशीदगी है, तो इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करके कुछ लोग ये सोशल मीडिया पर बयानियां बना रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं उसको डिले कर दिया जाएगा। और ये एक उसकी पहली किस्त जो है वो आज जारी भी हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जनाब जो कुछ हलकों के बैलेट पेपर जो हैं उनकी छुपवाई रोक दी है। कुछ हलकों की जो बैलेट पेपर्स की छुपाई है उसकी प्रिंटिंग को रोक दिया है। डॉन न्यूज के मुताबिक इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान सैयद नदीम हैदर से जब पूछा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन को कानूनी मुकदमात के चैलेंज का सामना है तो बैलेट पेपर की छुपाई कैसे की जा रही है, तो उन्होंने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में बाज़ हलकों के बैलेट पेपर की छुपाई रोक दी गई है। और उन्होंने कहा कि मामलात को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मसाइल जो हैं बढ़ रहे हैं। और मजीद ये कहा गया कि वो चैलेंजेस जिनका पहले जिक्र किया गया, जहां कुछ हलकों में इंतखाबात में ताखीर का खदशा भी उन्होंने उसका इजहार किया था। तो एक जानिब तो ये सारी सूरत हाल है, और फिर दूसरी जानिब कामरान खान साहब जो हैं वो पहले भी जब पाकिस्तान और ईरान की सूरत हाल बनी तो उन्होंने कहा कि ईरान जो है इस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन को डिले होना चाहिए। और आज जो है वो हंगामी बैठकें हैं। आज जनाब कानूनी जो पाकिस्तान की सलामती कमेटी है कौमी, उसका इजलास है। आर्मी चीफ DJI तमाम मुसल्लह अफवाज के चीफ्स उसके अंदर शामिल होंगे। और फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है उनकी ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास आज है। तो कामरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि दाल में काला जारी है। और ताज़ा तरीन पेशरफ्त में नवाज शरीफ साहब आज अपनी इलेक्शन कैंपेन के दूसरे जलसे जो कि खानेवाल में होना है उसमें शरीक नहीं होंगे। और उन्होंने बताया कि मेरी ज़ाती मसरूफियात के बायस मैं वहां पर शरीक नहीं हो रहा। और उसकी उन्होंने वजूहात जो आगे बताई कि जनाब कल भी उन्होंने हाफिजाबाद में अपनी इलेक्शन कैंपेन की पहली तकरीर सिर्फ 10 मिनट की और उसको अचानक खत्म कर दिया। और आज जो है ना तो ईरान वाकई का जिक्र किया और ना इलेक्शन का और ना नून लीगी मंशूर या किसी इलेक्शन का वादा। और आज तो मियां साहब ने खानेवाल जलसे से अपनी शिरकत ही गायब कर दी है कि कोई आप बयानियां नहीं दे रहे, कोई आप ईरान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, कोई आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे। वो शायद मुंतजिर है कौमी सलामती कमेटी आज शाम 8 फरवरी जो है उसके इलेक्शन के हवाले से क्या फैसला करती है। तो फिर जनाब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शंस को भी डिले करना है, उसके और बात हो सकती है। कौमी सलामती कमेटी का एजेंडे में मौजूद है कि इंतखाबात के हवाले से क्या होना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है कि पाक ईरान कशीदगी के बावजूद जो है वो इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है और ये चंद घंटों का खेल बाकी है, जिसके बाद आप सूरत हाल जो धुंधलाई हुई है वो साफ हो जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंद ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।